10 अप्रैल की रात्रि में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम लोग 12 अप्रैल की सुबह भक्ति पथ पर स्थित हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। सामने हनुमानगढ़ी का वह मंदिर है। कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास से लौटकर अयोध्या आए तो उनके प्रमुख भक्त हनुमान जी ने इसी स्थल पर अपना डेरा डाल दिया और कालांतर में इसी स्थान को हनुमानगढ़ी या हनुमान टेक के नाम से जाना जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने हनुमान को अयोध्या के रक्षक के रूप में यहाँ स्थापित किया, स्थिर किया और यह मंदिर उन्हीं की स्मृति में निर्मित है। हनुमानगढ़ी मंदिर का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। अनेक संघर्ष हुए, मुसलमानों ने इसे मस्जिद घोषित कर इस पर कई बार आक्रमण किया, खूनी संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः यह हनुमान जी की गढ़ी के रूप में अविजित रहा। हनुमानगढ़ी से निकलने के पश्चात हम लोग दशरथ महल की ओर बढ़ गए हैं। दशरथ महल राजा दशरथ का निवास स्थल है। कई प्रांगण और प्रवेश द्वार पार करने के बाद मुख्य दशरथ महल तक पहुंच पाया जाता है। अभी ये कुछ अलग अलग द्वार हैं, गेट हैं, जिनको हम लोग पार कर रहे हैं। अगल बगल में बड़े बड़े पांडाल सजे हुए हैं, जहां रामधुन या अष्टजाम या नवान्न आदि यज्ञ चल रहे हैं। अगहन विवाह पंचमी और चैत्र रामनवमी तथा दशहरा के अवसर पर इस स्थल पर अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ रहे हैं, दशरथ महल का प्रांगण और स्वरूप हमारी आंखों के सामने प्रकट होता जाता है। यही कई बार इस महल का जीर्णोद्धार भी हुआ और आज वर्तमान में यह एक शक्तिपीठ के रूप में भी विख्यात है। यहाँ दिन रात भजन कीर्तन, बगल में जो पांडाल लगा है दिख रहा है, भजन कीर्तन, रामधुन इत्यादि चलते रहते हैं। यह दशरथ महल का मुख्य या कहें कि अंतिम प्रवेश द्वार है, जहाँ के बाद मुख्य भवन का स्थल का प्रांगण शुरू होता है और उसमें राम, जानकी, लक्ष्मण, भरत आदि की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिनकी पूजा अर्चा की जाती है। भक्तों का तांता सुबह से शाम तक, यानी प्रातः काल से यह मंदिर 12 बजे तक और फिर 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक श्रद्धालुओं, पर्यटकों और दर्शकों के लिए खुला रहता है। यहाँ लगातार भक्तों और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। अब हमारे सामने जो अभी स्थल दिखा है, जो अभी कैमरे से अलग है, वह अब हमारे सामने आने वाला है। हम लोग जूते चप्पल निकालकर अब दशरथ महल के मुख्य महल में प्रवेश कर रहे हैं। सामने जो भवन है उसी में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत सभी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अनवरत भजन कीर्तन वहां चल रहे हैं। भक्तों का तांता भी वहां लगा हुआ है। हम लोग भी दर्शन करने के पश्चात बहुत देर तक वहीं फर्श पर बैठकर अपनी थकान मिटाने का प्रयास करते रहे। अयोध्या का यह एक प्रमुख स्थल है, जिसे बड़ा महल भी कहा जाता है। यहीं शुरू में कहा जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ अपने परिवार के साथ निवास करते थे। यह भवन मंदिर और आवासीय दोनों रूप में है। यह 2 मंजिला भवन है
और ऊपर अनेक कमरे दिख रहे हैं। इसकी स्थापत्य शैली भी आकर्षक है, दर्शकों का मन मोह लेती है। सामने अलग अलग खानों में प्रतिमाएं दिख रही हैं, जिसमें भगवान राम हैं, भरत शत्रुघ्न सभी भाई हैं और दर्शक उनके दर्शन करते हैं। दशरथ महल के पश्चात हमारा कार्यक्रम कनक भवन या कनक भवन मंदिर का है। कनक भवन के विषय में कहा जाता है कि राम के विवाहोपरांत माता कैकेयी ने इसे सीता की मुंह दिखाई के रूप में उसे दिया था और यह कनक भवन एक बड़ा ही विस्तृत आकर्षक भवन है, जिसमें 2 अहाते पार करने के बाद मुख्य भवन या मंदिर तक पहुंचा जाता है, जहां राम जानकी की, सीताराम की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस मंदिर का इतिहास बड़ा ही महत्व और बड़ा ही रोचक है। त्रेता युग में, यानी श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और यह मंदिर भी उसी युग में बना है। इस मंदिर को एक विशाल महल के रूप में अभिकल्पित किया गया है। इस मंदिर का स्थापत्य राजस्थान व बुंदेलखंड के सुंदर महलों से मिलता जुलता है। इसका इतिहास त्रेता युग तक जाता है और इसे श्री राम की सौतेली मां ने उनकी पत्नी सीता को विवाह के उपरांत मुंह दिखाई के रूप में दिया था। कालांतर में यह जीर्ण शीर्ण होते हुए पूर्णतः नष्ट हो गया तथा इसका कई बार पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार हुआ। पहला पुनर्निर्माण राम के पुत्र कुश द्वारा द्वापर युग के प्रारंभिक काल में किया गया। इसके बाद द्वापर युग के मध्य में राजा ऋषभ देव द्वारा पुनः बनवाया गया तथा श्री कृष्ण द्वारा भी कलयुग के पूर्व काल में इस प्राचीन स्थान की यात्रा किए जाने की मान्यता है। वर्तमान युग में इसे सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा युधिष्ठिर काल 2431 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया। तत्पश्चात इसका समुद्रगुप्त द्वारा 387 ईस्वी में पुनर्निर्माण कराया गया। मंदिर को नवाब सालार जंग द्वितीय गाजी द्वारा 1027 ईस्वी में नष्ट किया गया तथा इसका पुनरुद्धार बुंदेला राजपूत ओरछा व बुंदेलखंड के टीकमगढ़ के महाराजा श्री प्रताप सिंह जू देव एवं उनकी पत्नी महारानी वृषभानी कुंवरी द्वारा 1891 में कराया गया। अभी जो मंदिर सामने है उसका अंतिम वही निर्माण जो महारानी वृषभानु कुंवरी द्वारा कराया गया। इस मंदिर में 3 जोड़ी मूर्तियां हैं और कहा जाता है कि जो त्रेता युग में मूर्ति थी वह मूर्ति भी इसमें है, फिर जो मध्यकाल में मूर्ति स्थापित की गई वो भी है और आधुनिक काल में वृषभानु कुंवरी द्वारा जो प्रतिमा स्थापित की गई वह भी है। और यह भी कहा जाता है कि जो मध्य में जो प्रतिमा है वह बड़ी प्रतिमा है, वही वृषभानु कुंवरी द्वारा स्थापित कराई गई है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का श्री कृष्ण ने यहाँ एक रहने वाली पुजारिन को निर्देश दिया था कि इस मंदिर पर जब आक्रमण होगा तो तुम इसमें स्थित प्रतिमा को अपनी समाधि के साथ ही समाधिस्थ करा लोगी, क्योंकि भविष्य में यहाँ पर एक बड़ा मंदिर बनेगा और उस मंदिर के निर्माण के समय वह मूर्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो इस रूप में इस मंदिर का विशेष महत्व है और आप देख सकते हैं कि मंदिर पर जो नक्काशी है, जो इसकी पेंटिंग है, इस पर जो बेल बूटे बने हैं वे कितने आकर्षक हैं। अभी हम लोग इस मंदिर के सबसे अंतिम भाग में पहुंचे हैं, जहां
राम जानकी या सीताराम की तीनों प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस मंदिर के पश्चात हम लोगों का कार्यक्रम 4 बजे से फिर नंदीग्राम जाने का था। हम नंदीग्राम के द्वार पर पहुंच चुके हैं, यानी जो नंदीग्राम के मंदिर परिसर का द्वार है वहां हम पहुंच चुके हैं और इसके भीतर ही वह स्थल स्थित है। यह नंदीग्राम भरत कुंड नाम से प्रसिद्ध रहा है और यहीं पर श्री भरत ने 14 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। मुनि वेश में वल्कल भसन और जटाजूट धारण करके उन्होंने राम के आदेश का पालन करते हुए उनकी खड़ाओं को यहीं स्थापित करके 14 वर्षों तक तपस्या की। अभी भीतर की ओर हम बढ़ रहे हैं। सामने एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। यह वृक्ष वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है, लेकिन सामान्य रूप से बरगद के पेड़ की विशेषता होती है कि उसकी जटाएं लटकती हैं डालियों से, लंबी लंबी जटाएं हर डाल से नीचे की ओर उतर जाती हैं। लेकिन यह वृक्ष अपने आप में अजूबा इस अर्थ में है कि इसकी जटाएं नीचे की ओर नहीं लटककर डालियों में ही लिपट जाती हैं, डालियों में ही लिपटकर रह जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब इन डालियों को गौर से देखा जाता है तो इनमें किसी न किसी देवता की आकृति जैसी प्रतीत होती है। वहां पर छोटे छोटे कई मंदिर हैं। सीताराम मंदिर है, हनुमंत जी का मंदिर है, वहीं पर भरत कूप है, थोड़ी दूर पर भरत कुंड है। अभी हम लोग उन्हीं छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं जिसमें छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि यह नंदीग्राम भरत कुंड अयोध्या से मात्र 16-17 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। लोग यहाँ बड़ी ही कम संख्या में आते हैं। यहाँ छोटे ही छोटे मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों की अपनी विशेषताएं हैं, इनका पौराणिक महत्व है और इनके रख रखाव की कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। बावजूद इसके श्रद्धालु इसके रख रखाव में लगे हुए हैं और कुछ भक्त, कुछ संत, कुछ महात्मा यहाँ लगातार हैं, रह रहे हैं। जो दिख रहा है वह प्राचीन श्री राम जानकी का मंदिर है और इस मंदिर में अखंड कीर्तन चल रहा है। भरत ने 14 वर्षों तक तपस्या की थी, राम ने 14 वर्षों तक वनवास काटा था और उसी की याद में वर्ष 2018 से 14 वर्षों का यह अखंड श्री राम धुन का भजन या कीर्तन यहाँ शुरू हुआ है, जो 14 वर्षों के उपरांत समाप्त होगा। अभी हम उसी बरगद को अपने कैमरे में केंद्रित किए हुए हैं जिससे जटाएं नहीं लटकी हैं। यहाँ पर एक भरत गुफा है। कहा जाता है कि भरत ने गुफा बनाकर उसी में अपने भ्राता की खड़ाओं को स्थापित कर तपस्या शुरू की और यहीं से अयोध्या का शासन का कार्य भी संभाला। छोटे छोटे मंदिर हैं, इक्के दुक्के श्रद्धालु हैं और आशा की बात अब यह है कि भारतीय रेलवे ने जो तीर्थों के तीर्थाटन का अपना एक कार्यक्रम बनाया है, उसके अनुसार उसने अयोध्या से जनकपुर धाम तक डीलक्स ट्रेन चलाने की योजना बनाई है और उसके अंतर्गत अयोध्या के बाद भरत कुंड स्टेशन पर भी उस यात्री ट्रेन का ठहराव होगा। इस
भरत कुंड या नंदीग्राम की जो अनेक विशेषताएं हैं उसमें एक यह भी है, अभी सामने जो देख रहे हैं वह शिव का छोटा सा मंदिर है, सामने शिवलिंग है और एक नंदी यहाँ पर विराजमान है जो बाहर की ओर मुख किए हुआ है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है या शिव मंदिर बनते हैं उनमें नंदी की प्रतिमा शिवलिंग की ओर उन्मुख होता है, लेकिन यह देश का अकेला मंदिर शिव मंदिर है जिसमें नंदी बाहर की ओर देख रहे हैं। कहा जाता है कि जब एक बार भगवान शिव श्री राम के दर्शन करने अयोध्या गए तो नंदी उनका रास्ता देखने लगे। बहुत दिन बीत गए लेकिन भगवान शिव वापस नहीं लौटे और नंदी उसी बाहर की ओर उनकी ही राह देखता हुआ बैठा रह गया। आज भी वह इसी मुद्रा में है। छोटे छोटे ये स्थल हैं। यहाँ पर एक भरत कूप नाम से एक कुआं है। कहा जाता है कि जब राम का राज्याभिषेक होना था तो भरत ने 27 तीर्थों का पवित्र जल एकत्र किया था और उस जल को इस कूप में डाला था। उस जल का कुछ भाग चित्रकूट के कूप में डाल दिया गया था, लेकिन 27 कूपों तीर्थ स्थलों का जो जल था उसका एक अंश इस कूप में डाला गया और यह मान्यता है कि इस कूप का जल कभी सड़ता नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, गंदगी नहीं आती है। इसलिए जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वे उस जल का आचमन करते हैं, उस जल को पीते हैं और साथ में उसे ले भी जाते हैं। इसके बगल में ही भरत और हनुमान मिलन का मंदिर है जिसके भीतर देखकर मन विह्वल हो जाता है। हनुमान और भरत के मिलाप का भी एक मंदिर है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था और वे मूर्छित हो गए थे तो हनुमान धौलागिरी पर संजीवनी बूटी लाने चले गए थे। जब वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने धौलागिरी को ही अपने हथेली पर लिए हुए आकाश मार्ग से लंका की ओर लौट रहे थे। भरत इसी स्थल पर तपस्यारत थे। उनको लगा कि कोई राक्षस किसी प्रकार का उत्पात करने की योजना बना रहा है और वह चला जा रहा है। उन्होंने अपने तीर का संधान किया और बाण से मारकर उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही हनुमान के मुंह से राम राम निकलना शुरू हुआ और भरत तो अब विह्वल हो गए कि आखिर हमने एक राम भक्त को ही आहत कर दिया। फिर परिचय हुआ और दोनों एक दूसरे से मिले। तभी हम लोग एक मंदिर के भीतर ही प्रवेश कर रहे हैं। यह भरत गुफा है। नीचे भरत खड़ाऊं रखकर तपस्यारत स्थिति में है। वहीं पर भक्तों का भजन कीर्तन भी चल रहा है। यही भरत कूप भरत गुफा के नाम से यह प्रसिद्ध है। हम लोग यहाँ के पश्चात छोटे छोटे जो भी स्थल हैं उनको बारीकी से अवलोकन करते हुए, उनको अपने कैमरे में अपनी वीडियो में कैद करते हुए अगल बगल की वस्तुओं के अगल बगल के स्थलों के दर्शन कर रहे हैं। बड़ा ही सुरम्य और एकांत स्थल, इसका अपना विशेष महत्व है। इस स्थान पर जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं वे भरत कुंड, भरत कूप, भरत गुफा, पिशाच मोचन सरोवर, गया घाट, राम भरत मिलाप मंदिर, तमसा नदी और जटा कुंड है। इन सब का अपना अपना
महत्व है। भरत कुंड वह कुंड है जो तपस्वी भरत ने पिता के मरणोपरांत उनके श्राद्ध कर्म और पिंड दान के लिए बनवाया था। वह विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ एक सरोवर है जिसके दूसरे पार में गया वेदी या गया घाट है। कहा जाता है कि जब कोई श्रद्धालु पितर को पिंडदान करने के लिए गया की ओर प्रस्थान करता है तो सबसे पहले वह भरत कुंड के दूसरे छोर पर स्थित गया घाट की वेदी पर पिंडदान करता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब धरती पर आए थे तो उनका एक पग गया में और दूसरा पग इसी भरत कुंड के इस वेदी पर पड़ा था। खैर, ये मान्यताएं जिस रूप में भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन अगल बगल में कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। कुछ प्राचीन हैं, कुछ नवीन हैं। श्रद्धालु इक्का दुक्का अब आ रहे हैं। कहें कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन भी गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। और यह जो नंदीग्राम जो भरत की तपोस्थली है, या कहें कि जिस नंदीग्राम में भरत ने राम के राज्य संचालन, उनकी खड़ाओं को राजा मानकर किया, एक तपस्वी का जीवन जिया, उस भरत का यह पवित्र तपोस्थल है और इस रूप में इसका विशेष महत्व है। तो जो मंदिर बने हुए हैं उनमें अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं। हनुमान पर्वत को लिए हुए जा रहे हैं, उनका चित्र दर्शाया गया है। यह हनुमान और भरत का मिलाप मंदिर है। हनुमान लिए चले जा रहे हैं पर्वत को और फिर भरत के तीर से आहत होकर वे गिरते हैं, राम नाम का उच्चार करते हुए खड़े होते हैं। यह भी एक छोटा सा मंदिर ही है, उसके भीतर प्रतिमा है और इसको प्राचीन श्री भरत गुफा तपोस्थली कहा गया है। किवाड़ बंद है लेकिन पीछे तपस्वी भरत की प्रतिमा है। बाहर से ही मैंने उसका छायांकन किया है, उसकी वीडियोग्राफी की है। इस प्रकार यह परिसर छोटे छोटे मंदिरों से निर्मित है। सामने सरोवर, विस्तृत सरोवर दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ से घाट बने हुए हैं। बगल में एक विशाल मंदिर भी है और बरगद के कुछ पेड़ भी हैं, बड़े पेड़ हैं। ये भरत कुंड, इसे ही भरत कुंड कहा गया है। कहा जाता है कि जब राम अयोध्या वापस नहीं लौटे तो फिर भरत ने इसी स्थल पर निवास शुरू किया। यहाँ अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे अयोध्या नहीं गए, बल्कि उनके सारे संस्कार, पिंडदान और श्राद्ध कर्म इसी सरोवर के किनारे किया, या यह सरोवर उन्होंने इसी हेतु निर्मित किया। यह भी कहा जाता है कि इस सरोवर में 27 तीर्थों के जल लाकर रखा गया है और इस कारण इस सरोवर का विशेष महत्व है, इस तालाब का विशेष महत्व है। हम लोग इस पार में खड़े हैं और ठीक उस पार वह गया वेदी है, जहां पर पिंडदानी पितरों का पिंडदान करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि राम कुल के जितने लोग आज भी हैं उनका पिंडदान इसी भरत कुंड सरोवर के तट पर होता है। अगल बगल में सुंदर सुंदर दुकानें हैं, सजावटें हैं और श्रद्धालु
बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन फिर भी उनके आने की रफ्तार और संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब हम लोग भरत कुंड को देखने के पश्चात वापस होने की स्थिति में हैं और वापसी में हम लोग सूर्य कुंड का भ्रमण करेंगे। सूर्य कुंड जो आते समय रास्ते में ही मिला था, लेकिन उस समय हम लोगों का लक्ष्य नंदीग्राम भरत कुंड तक आने का था, इसलिए हम लोगों ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और हम लोग वापसी में अब सूर्य कुंड के स्थल पर पहुंच चुके हैं। सांध्य काल 5 बजे से आगे का समय हो चुका है। यह प्रवेश द्वार सूर्य कुंड का प्रवेश द्वार है। यहां हम लोगों ने टिकट कटाए तो देखा कि टिकट की जो दर है वह दिन की अलग है और 5 बजे शाम के बाद अलग है। इसका रहस्य समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे ज्यों-ज्यों समय बीतता गया इसका आशय या इसका निहितार्थ समझ में आने लगा। भूख प्यास से हम लोग व्याकुल हो चुके हैं, इसलिए सर्वप्रथम कुछ नाश्ता आदि के चक्कर में हैं। उसके उपरांत फिर सूर्य कुंड का भ्रमण होगा। अभी सूर्य कुंड के द्वार में हम लोग घुस चुके हैं। अभी सूर्यास्त होने वाला है या लगभग अब सूर्यास्त होना ही चाह रहा है। तो सूर्य के लालिमा और प्रकाश में हम लोग अभी इस सूर्य कुंड परिसर का भ्रमण कर रहे हैं। अभी तो देखने में कोई विशेष आकर्षण नहीं लग रहा है, सुंदर संरचनाएं हैं, लेकिन इस सूर्य कुंड के विषय में जान लेना यह आवश्यक है कि भगवान श्री राम के कुल देवता सूर्य हैं और वे सूर्यवंशी हैं। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उनकी बाल लीलाएं शुरू हुई तो भुवन भास्कर भगवान सूर्य इसी स्थल पर आकर यहीं से श्री राम की बाल लीलाओं के दर्शन करते रहे और यहीं पर टिककर उन्होंने बहुत दिनों तक श्री राम की लीलाओं के दर्शन किए। आज जब श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है नए सिरे से और लाखों की संख्या में भक्तों, दर्शकों, पर्यटकों का आगमन शुरू हो गया है, तो उसके ही मद्देनजर राम से जुड़ी हुई स्मृतियों को, स्थलों को पुनर्निर्मित किया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14 करोड़ की लागत से इस पूरे परिसर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया है। इस क्रम में अब जो भी पर्यटक अयोध्या आते हैं, जो भी श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, वे निश्चित रूप से इस सूर्य कुंड तक आने की योजना बनाते हैं और सांध्य काल में यहाँ एक लेजर शो चलता है। इस स्थल का असली आनंद उस लेजर शो में है। परिसर से सटे हुए अभी आप सामने जो देख रहे हैं वही कुंड है जो सूर्य कुंड कहलाता है या इसी कुंड के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ जो एक विशाल सूर्य की प्रतिमा मुख्य द्वार के पास ही स्थापित है, वह इसी तालाब की खुदाई से प्राप्त हुई। यह भी मान्यता है कि जो भी इस तालाब में स्नान करता है उसका कुष्ठ रोग या चर्म रोग खत्म हो जाता है। तो दिन के उजाले में हम लोग घूमकर इसका दर्शन कर रहे हैं। कोई विशेष बात नहीं दिख रही है, सिर्फ एक सुंदर सा घाटों से सीढ़ियों से घिरा हुआ तालाब है और उसी के दूसरे एक छोर पर सूर्य मंदिर भी खड़ा है। इस सूर्य मंदिर का विशेष महात्म्य है। लोग कहते हैं कि जो भी श्रद्धा पूर्वक इस मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
तो यह सूर्य कुंड और सामने वह कुंड, वह सरोवर, चारों तरफ से सुंदर घाटों से संपन्न, बीच में कुछ ऐसे देखने को तो मिल रहे हैं लेकिन हम लोग उसको विशेष रूप से समझ नहीं पाए कि वो क्या है। हम लोग एक बार इसके भ्रमण करने के पश्चात परिसर के बाहर जाते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह से अपने को तृप्त करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब अंधेरा फैले, कब रोशनी की जगमगाहट में लेजर शो का आरंभ हो। वह किनारे का सूर्य मंदिर है जो दिख रहा है। तो एक बार सरसरी तौर पर हम लोगों ने पूरे परिसर का भ्रमण किया है। यह सांध्यकालीन उजाले में हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं और फिर इसके बाद उस प्रमुख कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कुछ ही देर बाद अंधेरा होते ही इस स्थल पर लेजर शो के रूप में हमारे सामने आएगा, प्रकट होगा। तो यह बड़ा ही रमणीय स्थल है और जो कोई भी अयोध्या आता है, जो भी श्रद्धालु इस स्थल के विषय में जानता है, वह निश्चित ही सूर्य कुंड के दर्शन करने के लिए आ जाता है। मेरी शिष्या शिखा पांडे तस्वीरें उतार रही हैं और सामने का जो परिदृश्य है वह दृश्य है। सामने उसके पतिदेव सुधांशु शेखर जी हैं, कुछ हम लोगों को बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि वे स्थानीय हैं और उनको इन स्थलों के विषय में बहुत सारी जानकारियां हैं। तो यह है सूर्य कुंड जो नंदीग्राम जाने के रास्ते में है। अब दृश्य बदल गया है। आप इस सूर्य कुंड के चारों तरफ जो रोशनी की जगमगाहट है वो देख रहे हैं। हम लोग नाश्ता आदि से निपटकर अब पुनः परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य कुंड का जो असली रूप है वह संध्या काल में ही प्रकट होता है। दिन में तो यह एक सुंदर स्थल मात्र है, लेकिन जब शाम की धुंधलका फैलता है और चारों तरफ जो रोशनी की सजावट है, बल्बों की जो पच्चीकारी, मीनाकारी या कलाकारी है, वह देख रहे हैं। ये सीढ़ियां हैं और इनके साथ साथ प्रकाश की व्यवस्था जुड़ी हुई है। एलईडी लाइट्स के गुच्छ लगे हैं, पेड़ों को भी उन बत्तियों से सजा दिया गया है। अब यह स्थल पहचान में ही नहीं आ रहा है। सांध्य के उजाले में जो जिस परिसर का हमने अवलोकन किया था, हम लोगों ने जिसे देखा था, वह यह उससे एकदम भिन्न प्रतीत हो रहा है। रोशनी की बरसात है, चारों तरफ वेपर लाइट्स, बल्ब की रोशनी फैल रही है, अनेक रंगी रोशनी फैल रही है और लेजर शो आरंभ भी हो चुका है। तालाब, जो सीधे तालाब दिख रहा था, घाटों से घिरा हुआ तालाब, उस तालाब के भीतर जो अब कार्यक्रम शुरू हुआ है, हम लोग पहुंचने में थोड़ा सा विलंब कर गए हैं, लेकिन लेजर शो आरंभ हो चुका है। हम लोग तेजी से उस ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है और वे चारों तरफ चहलकदमी करते दिख रहे हैं। सामने अब सरोवर आ चुका है और इसमें चलने वाला लेजर शो अब किधर से बैठकर देखा जाए, अभी तो हम लोगों को इसका सही संज्ञान नहीं है। हम लोग पहली बार इस परिसर में आए हैं तो थोड़ा सा अचंभित भी हैं, थोड़े अनजान भी हैं और जिज्ञासु भी हैं, लेकिन अंधेरे के साथ साथ इस सूर्य कुंड या सरोवर में लेजर शो, सामने पानी के भीतर
जो कुछ वस्तुएं दिख रही थी दिन में तैरती हुई, वहां से अब यह आकर्षक दृश्य दिखाई पड़ रहा है। यही यहाँ का लेजर शो है और चारों तरफ लोग अपनी जगह स्थिर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोग वहां पहुंचते ही एक स्थल पर बैठ गए, लेकिन जो वहां गार्ड था उसने कहा कि सर आप यहां बैठकर मत देखें, आप दाहिने तरफ आगे बढ़ जाएं, वहां से अच्छे ढंग से देख पाएंगे, वहीं से इस लेजर शो का असली आनंद मिल पाएगा। फिर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, आगे की उस स्थल की ओर बढ़ रहे हैं जहां से इसका सही सही अवलोकन हो सकता है। अब लेजर शो आरंभ है। इसमें श्री राम जन्म से लेकर अयोध्या में उनकी जो कथा है, उनकी जो जीवनी है, उसे ही विविध रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। अद्भुत, अनुपम, अलौकिक, अवर्णनीय और अविश्वसनीय यह दृश्य। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि जल की इस सतह पर सांध्य काल में कुछ ऐसा दृश्य प्रकट होगा जिसमें राम दरबार भी लगेगा, जिसमें राम जन्म से लेकर उनके वनवास तक और राज्यारोहण पुनः वापसी तक के सारे दृश्य दिखाए जाएंगे। ऐसा तो भाव किसी के मन में आता भी नहीं है, लेकिन जो सामने है, जो स्वर्गिक छटा, जो स्वर्गिक रोशनी और तालाब के जल के ऊपर का यह संसार, राम दरबार, राम परिवार, राम कथा, राम के जीवन और संदर्भों से जुड़ा हुआ जो यह दृश्य, यह लेजर शो है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह तो कम है ही। साथ ही इसे देखने के पश्चात लगता है कि यह छोटी सी राशि जो टिकट के रूप में खर्च हुई है, वह तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई और उसके कारण एक अद्भुत, अनोखा और आह्लादकारी दृश्य को देखने का अवसर मिला। तो सूर्य कुंड में चलने वाला यह जीवंत लेजर शो हमारी आंखों के सामने है और फिर हम लेजर शो की समाप्ति के पश्चात अब वापसी की राह पर हैं। किसी कलाकार ने बालू से जो प्रतिमा उकेरी है वह हमारे सामने है और सूर्य के 7 घोड़े, सूर्य के रथ के 7 घोड़े भी उसमें चिन्हित हैं, बीच में सूर्य भी आसीन हैं। और फिर यहाँ से हम लोग अब बाहर प्रस्थान करने के लिए सोच रहे हैं। अब रास्ते में सड़क की ओर हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन अब ठहर कर भी क्या करेंगे, फिर निवास तक भी जाना है, रात्रि विश्राम और भोजन की भी बात है। तो इन दृश्यों का वीडियोग्राफी करते हम लोग बाहर की ओर निकल गए।